हाय फ्रेंड्स। आज हमारा थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीवियस एग्ज़ाम्स में, अभी हम देखेंगे। एंड इससे पहले हमारे दो सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन. First question is, when was the Water Prevention and Control of Pollution Act enacted by Indian Parliament? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, हम देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है ये. इसका आंसर है 1974. ऑप्शन बी. क्या है? ऑप्शन बी है. ओके. एंड और भी सारे एक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं मोस्टली. वाटर एक्ट तो 1974 में हो जाएगा. अब अगर हम एयर की बात करें, एयर इज़ 1981. और ये इनैक्ट कब हुआ था? ये 1981 में आया था. और अमेंड कब हुआ था? ये एक बार अमेंड भी हो चुका है. ओके. अमेंड इन 1987. ये पूछा जाता है. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986. ओके. एंड व्हाट एल्स? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ओके, फॉरेस्ट एक्ट भी था. फॉरेस्ट एक्ट आया था. फॉरेस्ट एक्ट कब आया था? इसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वॉज 1986. फॉरेस्ट एक्ट हमारा 1927. ओके, ये है. एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी था. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट तो हमने 86 में लिख दिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एस्टिमेट द वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ per capita assumptions and probable pollution estimate at the end of the design period. इसमें क्या बताना है हमें? वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, estimate of the water supply project depend upon the rate of per capita consumption and probable population estimated at the end of the design period. कितने साल के लिए होता है हमारा ये प्रोजेक्ट जो होता है? दैट इज़ फॉर 20 to 30 years. Okay. It should be of 20 to 30 years. Okay. Next question is, average water demand for small towns in India is estimated on the basis of. अब हम स्मॉल टाउन्स की बात कर रहे हैं. ये डोमेस्टिक यूज़ आएगा. ओके. एंड ये कितना होता है? 135 लीटर पर कैपिटा डे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. पीक फैक्टर ऑफ एस्टिमेटिंग मैक्सिमम आवरली डिमांड रिलेटेड टू मैक्सिमम डेली डिमांड. पीक फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा? इट इज़, व्हाट इज़ अ पीक फैक्टर? A. Okay. Next question is, the distribution means are designed for. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है? ऑप्शन ए मैक्सिमम डेली डिमांड, ऑप्शन बी मैक्सिमम आवरली डिमांड. ओके. ऑप्शन सी एवरेज डेली डिमांड एंड ऑप्शन डी मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम डे.
सो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स की बात कर रहे हैं तो आवरली डिमांड तो होता है. सो मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम ऑप्शन डी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज peak factor. Okay, just need to correct one question. इसमें ऑप्शन हम लोग बात कर रहे हैं पीक फैक्टर फॉर एस्टिमेट मैक्सिमम आवरली डिमांड. मैक्सिमम आवरली डिमांड रिलेटेड टू डेली डिमांड. सो आवरली एंड डेली इज 1.5. 1.8 भी होता है. 1.8 इज फॉर मैक्सिमम डेली. maximum daily is equals to 1.8 times of average daily. Got little confused, I'm sorry. Average daily, yes. So maximum daily is 1.8 times of average daily, and maximum hourly is 1.5 times of average daily. So yes, and maximum hourly is equals to 2.7 average hourly. Okay. Now this peak factor. The peak factor suggested by CPHEO for computing carrying the capacity in the design of sewers for contributory population of what 2 lakhs. सो इसमें कितना हो जाएगा. सो ये पॉपुलेशन पे पीक फैक्टर डिपेंड करता है. सो इसका एक चार्ट होता है. सी अप टू, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अप टू 50,000, पीक फैक्टर इज 3. ओके. 50,000 से 2 लाख 5, it is 2.5, and more than 2 lakh 1 2 3 4 5, it is 2. so क्या पूछ रहा है. पॉपुलेशन 2 lakhs, it is 2. okay. next question. Next question is for large cities a suitable method for forecasting population. ये तो हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट large cities, the suitable method for forecasting is, so large cities के लिए suitable method is arithmetical increase method. okay. next question. next question is, as per IS 1172/1993 in the design of water supply scheme for town with the full फ्लशिंग सिस्टम, मिनिमम वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक डिमांड. सो हम लोग फुल फ्लशिंग की बात कर रहे हैं. अगर जनरली बात करेंगे हमने देखा था इट इज़ 135, बट जब हम फुल फ्लशिंग सिस्टम की बात करेंगे सो इट इज़ ऑप्शन ऑप्शन बी 200, नॉट 135. फुल फ्लशिंग आ गया तो इट इज़ 200. ओके. So total requirement for water arrived by using, so 1172 तो होता है, but which year? It is 1963. okay. next question. Sea water contains dash of oxygen contained in the freshwater stream. So sea water contains how much? 80% of the oxygen in the freshwater stream. Option D. next question. The peak demand of water in Indian conditions. So peak demand of water Indian conditions में कितनी क्या होगा? So it is option A 2.5 to 3 times the average. okay. next question. next question is the population of town. population of town in 3 okay. so our next question is population of a town in a 3 consecutive decade was 1 lakh, 1.1 lakh and 1.2 lakh. 1 decade equals to 10 years, that we know. A population of this town in a 4th consecutive decade according to the geometric method is,
सो ज्योमेट्रिक मेथड, सो इसका टेबल बना लेते हैं. डेकेड इज़ व्हाट? 3 कंसेक्यूटिव डेकेड की बात कर रहा है, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डेकेड. ओके, फर्स्ट में पॉपुलेशन कितनी है 1, सेकेंड में 1.1 एंड फॉर थर्ड इट इज़ 1.2. नाउ इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना हुआ है? सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज 1.1 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100. एंड 2 से 3 डेकेड में कितना हुआ है? 1.2 माइनस 1.1 अपॉन 1.1 इंटू 100. सो ये R1 R2 हो जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे, सो इट इज़ 0.10% and it is 9.09%. so ज्योमेट्रिक इंक्रीज में जो पॉपुलेशन निकालते हैं दैट इज पी नॉट इनिशियल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, राइट. सो n इज इक्वल्स टू 1. डेकेड का डिफरेंस 1 है, सो n इज इक्वल्स टू 1. व्हाट इज r? r इज 2 दिया हुआ है, सो अंडर रूट ऑफ 10 इंटू 9. ओके, सो ये आ जाएगा, हाउ मच इट इज़? 9.48%. वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे. एंड व्हाट इज़ पी नॉट? पी नॉट इज़ 1.2. क्योंकि हम 4 डेकेड नेक्स्ट डेकेड की बात कर रहे हैं, तो पी नॉट हम ये लेके चलेंगे. दिस इज़ द पी नॉट. वैल्यूज पुट करेंगे सारी एंड आंसर इज ऑप्शन बी, 1.33 लाख. Next question is the species which is eliminated seriously affect the ecosystem. So वो ये कौन से species होते हैं? What are these species called? It is keystone species. जो eliminate तो हो गए हैं, if eliminated seriously affect the ecosystem, so it is a keystone species. ये term है. Okay, next question is the water which not chemically pure but does not contain anything harmful to human health. So ये कौन सा water होता है? It is a pure water में तो harmful नहीं होगा. Drinking water नहीं हो सकता, distilled water. So it is a wholesome water. Harmful नहीं है but ये pure भी नहीं है. So next question. Which of the following is not a criteria for zoning? So ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? जोन शुड मैच अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स पर्टिकुलरली सेंसस जोन. नो. सो ये तो क्राइटेरिया होता है. जोन शुड हैव रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप. सो ऐसा कुछ नहीं है, इरेगुलर शेप का भी जोन हम कैटेगराइज कर सकते हैं. सो नॉट अ क्राइटेरिया, ऑप्शन बी. जोनिंग इज़ नॉट रिक्वायर. तो ये तो एंड होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक ये सब होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. An interdependent population of organisms interacting with their physical and chemical environment is known as. So what is it known as? Flora and fauna, no. Independent population we are talking. It is a population response. Option B. ये DMRC पूछा गया, important है. Next question. The design period recommended for the water treatment units by the Government of India manual on water supply and treatment system. सो कितना डिज़ाइन पीरियड लेके चलते हैं हम लोग? हाउ मेनी ईयर्स? इट इज़ 15 ईयर्स. ओके, डिज़ाइन पीरियड इज़ 15 ईयर्स फॉर वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट सिस्टम. ओके, पूरा सीवेज सिस्टम की बात करेंगे तो इट इज़ अराउंड 25 to 30 ईयर्स. But in water supply treatment it is 15 years. Okay, next question. The hydrants are usually fitted in the water mains. कितने डिस्टेंस पे होता है हाइड्रेंट्स जो हम यूज़ करते हैं? इट इज़ अराउंड 100 to 150 मीटर. ओके, फायर हाइड्रेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. water losses in water supply is assumed as. सो हाउ मच वाटर लॉस हम एज्यूम करते हैं? इट इज़ 15% लेके चलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द फायर डिमांड
Okay, what is the fire demand in liters per head for a city of 25 lakhs population for a moderate fire to last for 3 hours, requiring three fire streams with discharge and provision of 4 fire at a time. So ये this is okay, so इसको सॉल्व करेंगे. टाइम इज़ हाउ मच? 3 hours. डिस्चार्ज इज़ गिवन लीटर पर मिनट में. ओके, population is how much? 25 lakh. Okay, fire stream is given 3. Okay, so fire demand कितना हो जाएगा? Fire demand is discharge, okay, into number of fire streams, क्योंकि इसी से ही जाएगा, स्ट्रीम से ही हमारा डिस्चार्ज होता है. ओके, नाउ व्हाट? नंबर ऑफ फायर्स इज व्हाट? 4 एंड फॉर हाउ मच? 3 hours. मिनट में 60 में चेंज, आवर्स में चेंज कर दो. ओके, सो ये 3 स्ट्रीम्स हैं. नंबर ऑफ फायर्स 3 hours एंड ये हमने आवर्स था तो मिनट था यहाँ पे, इसको आवर्स में चेंज कर दिया. फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हमारा ये आ जाएगा लीटर्स में. ओके, नाउ पर हेड अगर हमें निकालना है फायर डिमांड लीटर पर हेड, वेरी इजी. पर हेड क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से, 25 lakhs. 2 3 4 5. So how much it is? 0.95 liter per head. Okay, so option is option A. Next question. Estimation of cumulative infiltration that may eventually become a groundwater recharge is known as, so it is a water balance. Option B. अगर हमें क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन निकालना है, सो ये वाटर बैलेंस के टर्म्स में होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. लीचेट ट्रीटमेंट मेटल्स प्रेजेंट इन द लीचेट कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ. सो लीचेट ट्रीटमेंट हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं? मेटल्स प्रेजेंट इन द लीचेट कैन बी रिमूव बाय प्रेसिपिटेशन. ओके, सो प्रेसिपिटेशन से हम लोग करते हैं, उसमें जो सॉल्ट्स होते हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज इज़ लाइकली टू बी हार्ड. सो कहाँ से वाटर हार्ड हो जाता है? नो, लेक नहीं है, रिवर नहीं है, डीप वेल. डीप वेल हमें हार्ड वाटर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द surface joining static water levels in the several well penetrating a confined aquifer represent. Okay, a surface joining a static water level in the several well penetrating confined aquifer. So ये कौन सा लेवल होगा? इट इज़ अ पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस, जहाँ पे हमारा स्टैटिक वाटर लेवल्स होंगे. ओके, सो इट इज़ अ पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीस्ट इफेक्ट ऑन वाटर. ओनली वन ट्यूबवेल शुड बी डग इन एवरी. सो अगर हमें लीस्ट इफेक्ट करना है, सो कितना एरिया लेके चलते हैं? इट इज़ 1.5 किलोमीटर स्क्वायर. Okay, next question. The most commonly used type of tube well in India. So most commonly we use strainer type. Okay, strainer type tube wells, इसमें क्या होता है? There are many layers of screens. Okay, इसमें बहुत सारी स्क्रीन होती हैं. और स्ट्रेनर जो हम स्ट्रेनर्स हम लगाते कहाँ हैं? स्ट्रेनर्स हम लगाते हैं इन फ्रंट ऑफ द होल.
ओके, सो दैट जिससे पानी जाए वो स्ट्रेन होके आए from holes of the water sucked inside the tube well. Okay, next question. Most important source of water, public water supply is, so it is river, most common. रिवर से ही आता है पब्लिक वाटर सप्लाई में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द yield of surface stream may be obtained by. सो सरफेस स्ट्रीम्स से हम कैसे यील्डिंग करते हैं? इट इज़ यील्ड बाय केमिकल मेथड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्ट्रेनर ट्यूब वेल इज़ अनसूटेबल फॉर. ये तो हमें पता चल गया कि मोस्ट कॉमन जो हम लोग वेल्स वो स्ट्रेनर टाइप होते हैं वेल्स. तो स्ट्रेनर ट्यूब वेल हम कहाँ, इट इज़ वेयर इट इज़ अनसूटेबल. So it is unsuitable for option B, fine sandy strata. Okay, why it is unsuitable? Because जो फाइन सैंड होता है ना वो क्लॉग हो जाएगा. दे विल क्लॉग द पोर्स ऑफ द स्ट्रेनर और उससे एफिशिएंसी इफेक्ट होगी. सो इसलिए फाइन सैंड के लिए यूज़ नहीं करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज within a zone of saturation an impervious deposit below the pervious deposit is found to support a body of a saturated material, then this body of saturated material is known as. क्या बोल रहा है? zone of saturation impervious is deposit below the pervious deposit. okay, impervious है, it is below the pervious deposit. So impervious below the pervious, it is breached aquifer. Okay, next question is name the well from which water flows automatically under pressure. Okay, so ये कौन सा वेल है ऑटोमेटिकली? इनफिल्ट्रेशन नो. आर्टिशियन वेल जैसे स्प्रिंग होते हैं ना, सो ये आर्टिशियन में आता है. सो यस. Next question. Efficiency of pumping set is usually assumed as. So कितना efficiency लेके चलते हैं? It is around 60 to 70%. Option C. Next question. The pipe sunk into the ground to tap the underground water. Okay, pipe हमने it is sunk into the ground underground water के लिए. So इसको क्या बोलेंगे? ट्यूबवेल. ट्यूबवेल से ही तो हम अंडरग्राउंड का वाटर बाहर निकालते हैं. सो ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द थियोरेटिकल प्रोफाइल ऑफ अ डैम. परमिसिबल वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस हमें गिवन है. स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें गिवन है. अपलिफ्ट कोफिशिएंट एंड यूनिट वेट. सो हाइट एंड बेस ऑफ द विड्थ. सो ये तो हम प्रीवियस जो सब्जेक्ट है हमारे उसमें किया है हमने. सो इट इज़ वेरी सिंपल. डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है. व्हाट इज़ द डायरेक्ट फॉर्मूला? स्ट्रेस हमें दे दिया है. स्ट्रेस इज गिवन, अपलिफ्ट कोफिशिएंट इज गिवन. ओके, सो एच इट इज स्ट्रेस अपॉन गामा जी माइनस सी प्लस 1. Stress is given 350 and gamma is given 1. G specific gravity is 2.4, uplift coefficient 0.6 plus 1. Okay, so इसको सॉल्व करेंगे. H जो हमारा हाइट निकल के आएगा दैट इज़ 125 मीटर. अब हाइट निकल गया. नाउ width is h upon under root g minus c. So 125 g we know, 2.4 c we know, 0.6. फर्दर सॉल्व करेंगे 93.16. सो h भी पता लग गया, b भी पता लग गया मीटर्स में. ओके, ये मीटर में, ये भी मीटर में. सो ऑप्शन इज h इज़ 125 एंड b इज़ 93. ऑप्शन मैचेस इज ऑप्शन c. ओके, नेक्स्ट question is the well placed closely, the minimum distance between them is. So कितना minimum distance लेके चलेंगे?
इट इज़ ट्वाइस द रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये भी प्रीवियस क्लास में किया गया क्वेश्चन है ये। सो मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है? ट्वाइस द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, सो ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट इज water may not contain much purity. It's a last question. Water may not contain much of the purity if its source of the reservoir is. Okay, so ज़्यादा प्योरिटी नहीं होती है। So ये कौन से सोर्स होता है? What are the sources? रिजर्वॉयर में तो होती है, स्ट्रीम फ्लो में भी होती है, लेक में भी। सो not much of a priority is spring along the hill slope, option D. So yeah, not much of a priority पूछ रहा है, not much of a priority is option D. Yes, so this was the last question. Thank you.